नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। इसमें मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा और ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करता हूं, तो मैं इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूं। इस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप पहले से सुन रखा है या चाहे तो आप इसे यूज़ भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। इससे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। हो सकता है आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करे। इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब पहले स्ट्रैटेजी, उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स है कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कैसे करना है। हमें अगर यूज़ करना है तो हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसको देख के आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करना, अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल पे चाहे तो उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वो इंडिकेटर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इस स्ट्रैटेजी में। ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, पर आप चाहे तो इस स्ट्रैटेजी में एंड में जो मैं इंडिकेटर बताने वाला हूँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी के बारे में देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है और उसके बाद उसका हम आगे के पॉइंट्स समझेंगे। पहले मैं बात करता हूँ कि सपोज करते हैं इस स्ट्रैटेजी का नाम है या तो इनसाइड कैंडल आप बोल सकते हैं, या मदर या बेबी कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी इसको बोल सकते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा इसका, पर ये वीडियो में आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका अगर मान लेते हैं कोई अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे कोई इस टाइप से कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब इसको देखते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे चल रहा है एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में इस कैंडल के अंदर आपको एक कैंडल दिख रही है, ये एक बिग बार बना है हमारा, जिसको हम मदर कैंडल बोलते हैं। ये मेरी मदर कैंडल हो गई, और इस कैंडल को मैं या तो इनसाइड कैंडल भी बोल सकता हूँ या फिर बेबी कैंडल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस कैंडल को फॉर्मेशन कैसा है, आप फॉर्मेशन को समझिए कि पहले एक मदर कैंडल बन गई या एक बिग बार बन गई, उसके बाद हमारी एक छोटी सी कैंडल बन रही है जो कि उस कैंडल के अंदर बन रही है। इसकी पूरी बॉडी और विक सभी इस कैंडल के अंदर है। इसमें मैं ट्रेड कैसे करूँगा, यहाँ पे जब इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, जो बेबी कैंडल है उस कैंडल का जब ब्रेक कर रही है ऊपर कोई प्राइस, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री करके आप इसमें टारगेट, एंट्री और टारगेट भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया जिसमें हम बाई करके लेके जा सकते हैं। सेम सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में हो सकता है एक ट्रेंड चल रहा हो जिसको हम डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं, कि मार्केट में इस टाइप से प्राइस गिर रहा हो, उसके बाद आपकी एक बिग बार बनी, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी एक छोटी सी यहाँ पे बेबी कैंडल बनी, जो कि हम इस वाले सिनेरियो में भी इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया मदर कैंडल और ये हमारा हो गया बेबी कैंडल। ठीक है, इस वाले सिनेरियो में ये मदर कैंडल, बेबी कैंडल, ये कैंडल भी अंदर बन रही थी, इसमें भी एक बड़ी कैंडल बन रही है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बन रही है। इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इस वाले में हम लॉन्ग की पोजीशन बना रहे थे, एंट्री ले रहे थे वो ऊपर साइड ले रहे थे, मदर कैंडल और बेबी कैंडल के बाद यहाँ पे ऊपर साइड ले रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हम ऊपर ट्रेड ले रहे थे। इस वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मेरी मदर कैंडल बनी जो बिग बार है, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं सेल कर सकता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल या मदर बेबी कैंडल, दोनों चीज़ हम कर सकते हैं। बाई की साइड भी पोजीशन बना सकते हैं, सेल की साइड भी पोजीशन बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये मदर कैंडल जो है इसकी साइज़ जो है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करें तो वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो मदर कैंडल है, अभी हमारी मदर कैंडल कैसी थी, हमने अगर बात करी थी तो हमारी मदर कैंडल इस टाइप से बिग बार और उसके साथ एक छोटी बेबी कैंडल थी, पर ये मदर कैंडल किस टाइप की नहीं होनी चाहिए, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की कि इसमें हमें ध्यान किन किन चीज़ों का रखना है,
तो फर्स्ट पॉइंट है कि मदर कैंडल जो है हमारी, वो इस टाइप से कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए जिनमें विक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस टाइप की कैंडल हो गई आपकी। इस टाइप की जब आप कैंडल देखें तो इस कैंडल में क्या हो रहा है, ये इसमें भी विक बहुत ज़्यादा है, इनमें विक बहुत ज़्यादा है। जब इस टाइप की कैंडल देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें विक बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप के अगर आपको कोई मदर कैंडल दिखती है और उसके बाद आपको एक छोटी यहाँ पे कोई कैंडल दिखती है अगर, ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल को हम मदर कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। इस टाइप की कैंडल हमारी मदर कैंडल नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जब आप मदर कैंडल बनाएं, ये हमारी मदर कैंडल बन रही है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो कि हमारी बेबी कैंडल बनी है ना, उसके बाद आपकी हो सकता है और बेबी कैंडल बन जाए, मतलब इनसाइड कैंडल ही बन जाए। एक कैंडल जो मदर कैंडल है, ये सारी कैंडल आप देखोगे तो इसके अंदर ही है, मतलब कि इसको प्राइस को, जो मदर कैंडल है उसको वो कैंडल्स क्रॉस नहीं कर रही है, ये कैंडल्स ने इसका प्राइस क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो इस टाइप के भी हो सकता है जिसमें एक मदर कैंडल हो और मल्टीपल बेबी कैंडल हो। ठीक है, इस टाइप का अगर हम बात करें तो ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। किस चीज़ का देगा कि यहाँ से एक बाइंग सिग्नल बन सकता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है जब इस टाइप का सिनेरियो बन रहा होगा। एक के बाद 2-3 मदर बेबी कैंडल है तो हमें एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मदर कैंडल का प्राइस ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया जो हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारी जो मदर कैंडल है, ठीक है, ये हमारी बेबी कैंडल है। इसमें ये जो प्राइस है या फिर जो कैंडल है वो रिवर्सल कैंडल नहीं बन जाए बहुत बड़ी, इस टाइप से कुछ, मतलब कि बन इनसाइड ही रही है, लास्ट में बन रही थी, पास में बन रही है, छोटी बन रही है तो ठीक है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है और रिवर्सल, जिसमें विक बहुत ज़्यादा है, या रिवर्सल कैंडल बन रही है। तो इस टाइप के पैटर्न को भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जब इस टाइप से कुछ बन रहा होगा या फिर आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ बन रहा होगा तो उसे भी हम अवॉइड करेंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होना चाहिए, आपकी जो बेबी कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए रिलेटिवली, मतलब कि आप यहाँ पे देखते हो कि जो आपकी मदर कैंडल बन रही है उसमें बेबी कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो मदर कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए, बेबी कैंडल छोटी होनी चाहिए। तो ये पैटर्न में अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम इन दोनों सिनेरियो की बात करें, इसकी बात करें जिसमें हमारा इस टाइप से कोई पैटर्न बन रहा है और एक हमारा इस टाइप से बन रहा है, तो इस वाले पैटर्न में हम रिलेटिवली ये ज़्यादा वीक होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसमें छोटी बेबी कैंडल बन रही है। तो इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा उतना स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग सिग्नल नहीं देगा जितना हमें ये देगा। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे बाइंग कैंडल बन जाए और ये ऊपर आ जाए, पर फिर भी यहाँ पे हमारा जो मेन वो रहेगा, हम इस टाइप से यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे और इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि आपको अगर निफ्टी के चार्ट पे करना है इसको तो आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और आपका एंट्री कहाँ होगा। तो अगर मैं बात करूँ ये मेरा निफ्टी का चार्ट हो गया। मैंने अभी ये चार्ट लगा रखा है 15 मिनट पे, क्योंकि 5 मिनट पे हो सकता है आपको क्या हो, बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाए या बहुत सारे इनसाइड बार मिल जाए। तो आप इसमें 15 मिनट का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आप एंट्री 5 मिनट पे भी ले सकते हैं। पर आप यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो जैसे ही क्रॉस करें आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस वाले चार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, ये वाली, और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो छोटी छोटी बेबी कैंडल बनी हुई है। पर ये सारी कैंडल्स जो हैं वो इस बड़ी कैंडल के अंदर ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया,
मदर कैंडल जो बड़ी ग्रीन बार है, बाकी ये क्या हो गई हमारी बेबी कैंडल हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही इस प्राइस को क्रॉस किया, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मेरा अगर एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, अब इसमें दूसरी चीज़ हो जाएगी एसएल और टारगेट। मेरा एसएल कहाँ रहेगा और मेरा टारगेट कहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो एसएल है उस एसएल को मैं रखूँगा अपनी जो यहाँ पे जो बेबी कैंडल है उसके नीचे, ठीक है। जब यहाँ पे आपका बेबी कैंडल है उसके नीचे या फिर आपके 2-3 मल्टीपल बेबी कैंडल्स बन रहे हैं तो आप जो आपका सबसे लोवेस्ट बेबी कैंडल है उसके नीचे भी रख सकते हैं। ज़्यादातर सिनेरियो में आपको सिंगल बेबी कैंडल दिखेगा, बट हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल बेबी कैंडल बन रहे हो तो उनके नीचे आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मैं इसमें टारगेट लेने के लिए 2 चीज़ें ले सकता हूँ, या तो मेरा जो बेबी कैंडल है उसका जो साइज़ है उसका मैं डबल टारगेट ले सकता हूँ। मतलब कि मैंने जो मेरा एसएल लगाया है यहाँ पे, ये अगर मेरा एसएल है तो मैं 2:1 यहाँ पे टारगेट ले सकता हूँ। तो ये मेरा टारगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो भी मेरा एसएल है उससे मैं टारगेट डबल ले सकता हूँ, मिनिमम टारगेट ये आपको मिल जाएगा। किसी सिनेरियो में अगर होता है कि आप यहाँ पे तो आपको कुछ टारगेट मिल जाएंगे जो आपकी मदर कैंडल है उसकी साइज़ के भी आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे इसमें। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे यहाँ पर टारगेट कहाँ लगाने और मेरा एसएल कहाँ रहेगा, ये वाला सिनेरियो। अब अगर हम और एग्जांपल देखें इसमें, कि अगर मैं देखूं कि और कोई एग्जांपल बन रहा है तो आपको एक ये बाइंग वाला एग्जांपल था, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक सेलिंग वाला एग्जांपल भी बन रहा है। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले में अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेलिंग कैंडल बन रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरी कैंडल हो गई मदर कैंडल, इस वाले को मैं बोल रहा हूँ मदर कैंडल, और ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल हो गई ये हो गई मेरी बेबी कैंडल। उसके बाद आप देखो तो ये भी मेरी क्या हो गई, एक बेबी कैंडल हो गई। इस वाली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है मेरा प्राइस, ठीक है। तो मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पे, और इसके बाद मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर हो गया जो मेरी सेकंड बेबी कैंडल है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एंट्री ले रहा हूँ इस वाले कैंडल पे जैसे ही इसने प्राइस को क्रॉस किया है। यहाँ पे जब क्रॉस किया उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ तक का टारगेट भी मिला है, तो एंड में आपको यहाँ तक का टारगेट भी इसने दिया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये जो हमारा प्राइस है ये अगर हमारा x मान लेते हैं तो नीचे आपको 2x प्राइस का आपको टारगेट मिल जाएगा। मतलब स्टॉप लॉस आपका 1 रुपये है तो आपको 2 रुपये का टारगेट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से आप स्ट्रेटेजी को बाय में और सेल में, यहाँ पे आपने एक चीज़ समझी होगी कि हम इसमें विथ ट्रेंड जा रहे हैं। मतलब कि जैसे बाइंग की अगर कैंडल बनी है तो हम विथ ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया। इसमें आप अगर और भी जगह देखो तो यहाँ पे भी आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक मेरी बड़ी सी क्या बना, मदर कैंडल बना। इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंट्री बना सकता हूँ। आपकी एंट्री भी बनी पर बहुत बाद में जाके बनी है, एंट्री यहाँ पे मेरी बहुत बाद में जाके बनी, ठीक है। पर ये वाला जो सिनेरियो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मदर कैंडल दिखेगी, उसके बाद बेबी कैंडल, 1 2 यहाँ पे मल्टीपल बन रही है। पर यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, एक और मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये वाली कैंडल ये इसकी बेबी कैंडल नहीं है क्योंकि इसने प्राइस को क्रॉस कर दिया, ये वाली रेड कैंडल ने। पर ये वाली कैंडल पूरी जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये इसके अंदर है, ठीक है। इसने यहाँ पे और इसके बाद एक और यहाँ पे फॉर्मेशन आपको मदर बेबी कैंडल का दिख जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है कि इस टाइप से ग्रीन और यहाँ पे प्राइस को ऊपर क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पे जब आपको मल्टीपल मदर बेबी कैंडल के फॉर्मेशन दिखेंगे, जिसमें एक फॉर्मेशन हमें ये दिखा, ये हमारा दूसरा फॉर्मेशन और ये हमारा तीसरा फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले दूसरे तीसरे को, तो पहले को हम जैसे ही सेकंड पे आएंगे फर्स्ट को नेग्लेक्ट करेंगे और जैसे ही थर्ड पे आएंगे सेकंड को नेग्लेक्ट करेंगे। पर हमें एंट्री यहाँ पे तीसरे वाले ने दी ही नहीं है, हमें एंट्री मिलनी चाहिए थी यहाँ पे। अगर हम देखें तो एंट्री हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, जो कि उसने एंट्री नहीं दी, बट हमें एंट्री इसने दी है यहाँ पे। तो हम सेकंड वाले से या फिर फर्स्ट वाले से यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, क्योंकि सेकंड ने हमें एंट्री नहीं दी, हमें एंट्री कौन दे रहा है,
फर्स्ट वाला या सेकंड वाला दे रहा है, तो मैं अब एंट्री सेकंड पे चला गया और मैंने एंट्री सेकंड वाले से ले ली और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी है टारगेट वो अचीव हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि आपको कब इस कैंडल में एंट्री लेनी है। विथ ट्रेंड जाना है हमें इस कैंडल में। रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी और फिर ब्रेकआउट दिया तो हम उधर शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे, या फिर हमें मदर कैंडल बनी और बेबी कैंडल बनी रेड कलर की, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। 2:2, 2:3, 4 तक भी आपको टारगेट इजीली मिल जाएंगे अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहेंगे या उस पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको इनसाइड बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पे मदर कैंडल भी दिखेगी और बेबी कैंडल भी दिखेगी। बट अगर आपको इनिशियली ये चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप नहीं पहचान पा रहे कि कौन सी मदर कैंडल है कौन सी बेबी कैंडल है, तो मैं उसके लिए आपको एक इंडिकेटर बता देता हूँ। इस इंडिकेटर का नाम है इनसाइड बार। इंडिकेटर का नाम ही है इनसाइड बार। यहाँ पे अगर आप देखो तो CMA का ये इंडिकेटर है जिसके 2061 के आसपास लाइट्स है, ठीक है। ये अगर आप इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हो, इस इंडिकेटर को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से सिग्नल दिख रहे हैं इस वाले इंडिकेटर में यहाँ पे। पर ये इस इंडिकेटर के साथ एक चीज़ है, ये सिग्नल बहुत सारे जनरेट करके देगा। तो आपको इसमें वही सिग्नल्स यूज़ करना है जो हमारी स्ट्रेटजी पे बेस्ड हो रहे हैं या स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे बार जो हमारी बेबी कैंडल है वो दिखी, तो उसके बाद हम एंट्री किधर की लेंगे, नीचे की। ये चाहे ऊपर की एंट्री दे रहा हो पर आप क्या करेंगे, ऐसी जगह नीचे एंट्री करेंगे। आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको मल्टीपल जगह एंट्री और एग्जिट दिखाएगा, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही इनसाइड बार कैंडल्स में एंट्री या एग्जिट करना है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे रिकमेंड करेगा, जो यहाँ पे आपको बताएगा उन्हीं जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं कि इस वाले से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सी मेरी बार है और कौन सी मेरी इनसाइड बार है। फिर उसको आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप से हम और भी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने MACD इम्पल्सिव MACD के बारे में भी बात करी है। तो इन वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोर्सेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।